अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएससी स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर जब मिल जाते हैं तो उसके बाद हम क्या प्रोसेस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं लेकिन उन्हें ये समझ नहीं होती कि एक्सेप्टेंस लेटर के बाद हम लोगों ने कौन सा प्रोसेस किस टाइम करना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि एक्सेप्टेंस लेटर के बाद हमने क्या क्या स्टेप्स करना है और कौन सा स्टेप किस टाइम करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए एक लिस्ट बनानी है। मतलब क्या होगा इस बात का कि आप लोगों ने जिन जिन यूनिवर्सिटी से आपका एक्सेप्टेंस लेटर मिला है उन तमाम को आपने एक फ़ोल्डर के अंदर सेव करना है। अब फोल्डर के अंदर सेव करने का आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आप लोग मल्टीपल फोल्डर्स बना लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज आपके पास यूनिवर्सिटी 1, यूनिवर्सिटी 2, यूनिवर्सिटी 3, यूनिवर्सिटी 4 और यूनिवर्सिटी 5, आपको 5 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। अब आप लोगों ने देखना है कि आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन सी है। अब फेवरेट यूनिवर्सिटी हमें कैसे पता चलेगी, फेवरेट यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप्स देखनी है। अब यूनिवर्सिटी 1 है, हमने देखना है कि ये कौन सी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं। यूनिवर्सिटी 2 है, हमने देखना है ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं। इसी तरह हम लोगों ने 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के हम लोगों ने स्कॉलरशिप्स देखनी है। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सीएससी के लिए सिलेक्ट करनी है। अकॉर्डिंग टू सीएससी हम एक ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों ने एक यूनिवर्सिटी सीएससी के लिए सिलेक्ट करनी है। बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से आपने देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका स्टाइपेंड ज़्यादा है, कि आप लोगों को कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अच्छा स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही है। तो जो यूनिवर्सिटी आपको अच्छा स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही है आप उसको यूनिवर्सिटी नंबर 2 कंसीडर करें और उसमें आप लोग अप्लाई कर दें। तो क्या हो मतलब होगा इस बात का कि एक यूनिवर्सिटी तो आपके लिए होगी सीएससी के लिए, एक यूनिवर्सिटी आपके लिए हो जाएगी कि जो यूनिवर्सिटी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए होगी या आपकी शंघाई गवर्नमेंट के लिए होगी या रोड बेल्ट स्कॉलरशिप के लिए होगा, कोई भी और स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हो। लेकिन जब भी आप लोग सिलेक्शन करो तो आप लोगों ने सिलेक्शन करते हुए ये चीज़ लाजमी देखनी है कि किस यूनिवर्सिटी का स्टाइपेंड ज़्यादा है। और सिर्फ आप लोगों ने स्टाइपेंड नहीं देखना, आपने ये भी देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मेडिकल की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह हैं। मतलब ये कि आप लोगों को तमाम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कि जो आप लोगों को सीएससी प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि अगर आप लोगों को स्टाइपेंड अच्छा मिल रहा है और लेकिन आप लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिल रही है, मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल रही हैं या आप लोगों को अकोमोडेशन वगैरह नहीं मिल रही, तो आप लोगों को जो स्टाइपेंड होगा आपका आधा उधर चला जाएगा। तो बेहतर है कि आप लोग जब सिलेक्शन करो यूनिवर्सिटी की तो सिलेक्शन करते हुए आप लोगों ने मेडिकल, इंश्योरेंस, स्टाइपेंड, ये चीज़ें आप लोगों ने कवर अप करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने अकोमोडेशन देखना है। ये चीज़ें आप लोग जब देखोगे उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। सीएससी तो ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है लेकिन हम लोगों ने सीएससी में ही नहीं रहना, हमने किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है। कोशिश करें कि आप लोग 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें कि अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर एक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ना हो तो आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप लोगों ने 3 यूनिवर्सिटीज़ या 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली हैं उसके बाद आपने हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन चेक करनी है कि किस यूनिवर्सिटी की क्या डेडलाइन है। लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी है उसकी डेडलाइन है 31 मार्च, दूसरी यूनिवर्सिटी है उसकी डेडलाइन है 10 मार्च। तो आप लोगों ने डेडलाइन के टाइम ही अप्लाई नहीं करना, जब आप लोग अप्लाई करोगे तो कोशिश ये करना है कि आप लोगों ने दिसंबर तक जितना भी एक्सेप्टेंस लेटर का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है और उसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देना है। अब ऐसे नहीं करना कि आप लोग की जो डेडलाइन है उसके करीब तरीन आप लोग अप्लाई कर रहे हो और जब आपको फ्यूचर में अगर कोई मसला आ जाता है, कोई मेडिकल का मसला आ गया है या आप लोगों की कोई भी मुफा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इशू आ गया है या कोई भी आपका इशू आ जाता है तो आप लोग उस डेडलाइन से पहले पहले सॉल्व करके उनको सबमिट करवा सको। जब आप लोग बाद में प्रोसेस करवाते हो या बाद में आप लोग सबमिशन करते हो तो आप लोगों की जो स्कॉलरशिप होती है वो भी उसी के लिहाज से फिर डिवाइड होने लग जाती है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो भी प्रोसेस करो वो आप लोग नवंबर दिसंबर तक कर दें ताकि अगर कोई इशू आ जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को स्कॉलरशिप एलोकेट की जा सके। उसके बाद क्या है, आप लोग जब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करो तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल उसमें रखना है कि क्या कोई यूनिवर्सिटी एचएस के एग्ज़ाम या आइट्स मांग रही है कि नहीं मांग रही है, क्या किसी यूनिवर्सिटी की एचएस के या आइट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आप लोगों ने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि जो एचएसके को एक्सेप्ट ना कर रही हो और आइट्स को एक्सेप्ट ना कर रही हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एचएस के एग्ज़ाम ले रही होती हैं या वो कहती हैं कि जब आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करो तो आप लोग एचएस के एग्ज़ाम दे के आओ, जिसमें आप लोग एचएस के 2 या एचएस के 3 करो। मिनिमम जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है वो एचएस के 3 होती है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी का नाम बताऊँ,
वो है शिंगवा यूनिवर्सिटी। अब शिंगवा यूनिवर्सिटी की पीएचडी की रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों ने एचएस के 3 क्लियर करना और फिर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अब जिन स्टूडेंट्स के पास एचएस के नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह आप लोगों ने एचएस के को लाजमी देखना है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में एचएस के है तो फिर आप लोगों ने उनमें अप्लाई नहीं करना। अगर तो आपके पास एचएस के क्लियर है फिर तो आप अप्लाई करें, लेकिन अगर आपके पास एचएस के नहीं है तो आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। इसी के पैरेलल आपके पास आ जाती हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग आइट्स क्लियर करके आओ, मोस्टली चाइना में ऐसा होता है कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं 2 to 3% हैं जो आपके आइट्स एग्ज़ाम ले रही होती हैं। वो कहती हैं आइट्स क्लियर करके आए या आप लोग टॉफल के एग्ज़ाम दे के आओ, तो आप लोगों ने उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई नहीं करना। तो आप लोग जब अप्लाई करो तो एचएस के और आइट्स इसको लाजमी देखना और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है। फिर जब आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो अप्लाई करते हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स मूफा से वेरीफाई होने चाहिए, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आईबीसीसी से वेरीफाई होने चाहिए, एचईसी से वेरीफाई होने चाहिए। ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आईबीसीसी और एचईसी से वेरीफाई करवा के को आप लोगों ने नोटरी पब्लिक करवाना है। किसी भी नोटरी पब्लिक वाले के पास जाएँ, उसको बताएं कि मैंने डॉक्यूमेंट नोटरी पब्लिक करवाने हैं, तो वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट नोटरी पब्लिक करके दे देगा। कम अज़ कम आप लोग इसके 2 सेट्स नोटरी पब्लिक लाजमी करवाएं, क्योंकि जब आप लोग चाइना में आएंगे तो आप लोगों को ये ज़रूरत पड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे या आईबीसीसी और एचईसी वाले, इनको आप लोगों ने मूफा से वेरीफाई करवाना है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आप लोग लाजमी मूफा से वेरीफाई करवा लें, ये भी वेरीफाई करवाना लाजमी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों ने 2 टाइम वेरीफाई करवाने हैं, एक टाइम जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो और एक टाइम जब आप लोग चाइना में आने लगो। चाइना में आते हुए आप लोगों ने क्यों वेरीफाई करवाना है, क्यों आप लोगों ने दोबारा से प्रोसेस करना है कि अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट मूफा से कोई भी रह जाते हैं, लेट्स सपोज से डिलीट हो जाते हैं या आपका QR कोड एक्सेप्ट नहीं होता, तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तो आप एक दफ़ा फिर वेरीफाई करवा के आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में आपको इशू नहीं है। उसके अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है इसकी वैलिडिटी 6 माह की होती है, तो जब आप लोग दोबारा से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो चाइना में आते हुए आप लोगों ने इसको दोबारा से वेरीफाई करवा कर आना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने अप्लाई करना है उसमें से आप लोग अप्लाई कर दोगे। एक यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सीएससी के लिए ले ली है, एक यूनिवर्सिटी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए ले ली है, और एक यूनिवर्सिटी आप लोग किसी और स्कॉलरशिप जैसे शंघाई गवर्नमेंट होगी है, रोड बेल्ट होगी है, आप लोगों की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स होगी हैं। इस तरह की कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिस पे आप लोग अप्लाई करोगे। तो आप लोगों ने जब भी अप्लाई करना है कुछ स्टेप्स को क्लियर करना है। पहला स्टेप आप लोगों को क्या है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिली है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि किस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने एसी लेनी है, किस से आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लेनी है। फिर उसके बाद आपने देखना है पर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, कि क्या कोई यूनिवर्सिटी आइट्स वगैरह या एचएस के वगैरह एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट तो नहीं कर रहा। उसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट कर रहा है तो आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को स्किप आउट कर देना है। फिर हर यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने स्टाइपेंड देखना है, उसका मंथली आप लोगों ने देखना है इंश्योरेंस कितनी है, मेडिकल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अकोमोडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये चीज़ें देखने के बाद फिर आप लोगों ने अप्लाई करना है। आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी, आपने तमाम चीज़ों को एट अ टाइम देखना है। देखने के बाद आप लोग अप्लाई करोगे। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग उसको प्रॉपर आंसर करेंगे। हम लोग आप लोगों के लिए प्रॉपर हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, इसमें रोज़ की जो भी वीडियोज़ होंगे हम आपके लिए अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को बजाय सर्च आउट करने के आपके सामने पूरी लिस्ट होगी, और आप लोगों को पूरी लिस्ट के थ्रू जो भी वीडियो चाहिए आप लोग देख सकते हो। हम आप लोगों को प्रॉपर बेसिक्स लेके एडवांस तक हर चीज़ कवर अप करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ सके यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है ये कौन सिलेक्ट कर रहा होता है, हमारी सीएससी सिलेक्शन कौन कर रहा होता है, हमारा प्रोसेस हो कैसे रहा होता है, ताकि आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम स्कॉलरशिप से रेलिवेंट है वो सब आपके लिए आसान बन जाए, और जो आप लोग स्कॉलरशिप ले नहीं पा रहे हो तो वो स्कॉलरशिप भी आप लोग ले सको। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।